जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। आज हम इतनी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। आपने अभी तक पढ़ा कि कोई भी हमारे पास स्टेशनरी चार्ज होता है तो उसके अराउंड उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट्स डायरेक्शन देयर विल बी सम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो उनकी कुछ डायरेक्शन होगी। तो जो लाइंस, जो पैटर्न हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक्चुअल में ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये कहीं दिखती नहीं है हमें, पर हम इनको ड्रॉ करते हैं इन फिगर, ये समझने के लिए, है ना, कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इनका डायरेक्शन क्या है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस। दे आर imaginary lines in a region such that the tangent at any point on the field line gives the direction of electric field। यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाएंगे वो उस फील्ड रीजन में उस लाइन के टेंजेंट जो भी लाइन लेंगे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाते हैं। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे पास है तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसा है, रेडियली आउटवर्ड। यानी कि अगर हम देखें तो पॉजिटिव डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखेंगी आपको, यानी कि बाहर के डायरेक्शन में जाती हुई। करेक्ट। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, Q इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नेगेटिव चार्ज के लिए, तो रेडियली इनवर्ड होती हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा Q इज लेस देन 0, इट मीन्स वैल्यू ऑफ चार्ज इज नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। सबसे बड़ी बात नेक्स्ट क्या आता है कि हमको पता है व्हेन लाइक चार्जेस आर देयर इन क्लोज कॉन्टैक्ट दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, वो रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं, अब यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा फिगर मुझे और बनाना है, यहाँ पर एरोज बनाने हैं। चलिए, तो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं QT एंड QS। दोनों का अमाउंट सेम है ना। दोनों का अमाउंट सपोज करिए सेम है, डिसबैलेंस भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेंगी जैसे यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है, इस तरह भी निकलेंगी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगी, और ये क्या हो जाएगा, कर्व इस तरह से हो जाएगा, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, इस तरह से निकल जा रही हैं। तो जिस पॉइंट पर, यानी सेंटर अगर हम बात करें, तो सेंटर पर एक हमारे पास नल पॉइंट होता है ना, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। आप देखें यहाँ पे कोई भी फील्ड लाइंस बनी हुई नहीं है। तो जब लाइक चार्जेस होते हैं तो कुछ ऐसा रिएक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। अनलाइक चार्जेस होते हैं प्लस माइनस, तो हमको पता है कि रेडियली आउटवर्ड इससे निकलेगा पॉजिटिव चार्ज से, और रेडियली इनवर्ड इस पर जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये जो कर्व बनाया हुआ है, ये इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि जब ये सरफेस से निकलेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाकर निकलेगा सरफेस से। उसके बाद अगर उसके अपोजिट में हमारे पास कोई भी अनलाइक चार्ज रखा है तो वो उधर की ओर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है पॉजिटिव से तो नेगेटिव पर जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप नहीं होते हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पर एंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, अगर ये फील्ड लाइंस हैं हमारी, पॉइंट P की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैं इसी पर एक टेंजेंट बना रहा हूँ। ठीक है, वो टेंजेंट ये रहा, और ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर ये रही। हम पॉइंट चेंज करते हैं तो कुछ ऐसा। ठीक है, वन मोर थिंग, आप देख रहे हैं कि जब जैसे ही ये चार्ज के नज़दीक था तो इन डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज मिनिमम,
बहुत कम था, और जैसे जैसे ये दूर होते गए इनके बीच डिस्टेंसेस आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ हाई, और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाती है लाइंस वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती हैं। तो यहाँ पर जो नॉन पैरेलल लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स की दिख रही हैं, इनके कारण हम इनका नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हर जगह एक बराबर वैल्यू नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जहाँ पर डेंस एरिया है लाइंस का वहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ ग्रेटर, वहाँ पर ज़्यादा है, और जहाँ पर रेयर एरियाज दिख रहे हैं मुझे वहाँ पर इंटेंसिटी कम है। इसी तरह से अगर कभी मुझे फिगर आउट करना हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है पैरेलल लाइंस। हमने सरफेस पर चार्जेस दिए, इसके सामने हमने कोई दूसरी प्लेट रखी नेगेटिव, तो यहाँ से जो भी हमारे पास फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो पैरेलली निकल रही हैं। तो पैरेलल रेज अगर दिख रही है तो कैसा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने पढ़ ली तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी बताना चाहिए, और वो क्या है, अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। हमने क्या कहा, दो चार्ज हमने ले लिए लाइक दिस, चार्ज 1 एंड चार्ज 2। ठीक है, चार्ज 1 एंड चार्ज 2। हम कह रहे हैं अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में इक्वल है, बस द साइन ऑफ चार्ज इज डिफरेंट, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज है। ऐसे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर कुछ डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, है ना, एक दूसरे से, तो ये क्रिएट करते हैं एक डाइपोल। पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, डाइपोल, दो पोल हैं, है ना। ओके, अब डाइपोल की एग्जांपल क्या है, तो हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज द एग्जांपल ऑफ डाइपोल। अमोनिया डाइपोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइपोल। क्या होगा भाई, देखिए जब भी हम इसे ब्रेक करेंगे, लाइक अगर मैं HCl की बात कर लूँ तो H+Cl- में ब्रेक होगा, और एक दूसरे से ये क्लोज कॉन्टैक्ट में, जिसके कारण इनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग हुई है ना। तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस रख रहे हैं ऑफ इक्वल अमाउंट, तो ये एक डाइपोल क्रिएट कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि जब भी हमारे सिस्टम में जो डाइपोल का सिस्टम हमने बनाया, एक प्लस चार्ज है उतने अमाउंट का माइनस चार्ज है, तो इन दोनों का समेशन अगर हम लें तो टोटल वैल्यू आ रही है 0, और इस 0 को, ये 0 इंडिकेट कर रहा है नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। यानी कि अगर हम चार्ज कर की बात करें तो नेट चार्ज हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में 0 होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल इज नॉट 0, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाइपोल के लिए 0 नहीं होती। हाँ, उन पर टोटल चार्ज, जैसे हम बात करते हैं कभी भी हमारे एटम के लिए हमने बात की थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो वहाँ पर टोटल न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट नेट चार्ज जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, नेट चार्ज होगा 0। करेक्ट। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डाइपोल लेंथ। यानी कि जैसा हमने यहाँ पर कहा है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, वैल्यू मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर हैं, बस साइन अलग है। तो द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज का प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, यानी Q इंटू 2L इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको दिखाया, P से डिनोट किया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, Q इंटू 2L, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इनका प्रोडक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करें तो हम इसे सिंपली Q2L लिख सकते हैं या 2QL लिख सकते हैं। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होती है, दैट इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो हमारा
डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, या कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। कूलाम मीटर, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम मीटर। क्यों, चार्ज है कूलाम और ये लेंथ है तो लेंथ मीटर में ही होगा, कूलाम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, एम नॉट एल टी ए, एम नॉट एल टी ए, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है लाइक दिस पेन, यहाँ पर कुछ चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, है ना। तो इस लाइन को यानी कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन हम खींचते हैं उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्सिस। ये हमारी लाइन ऑफ एक्सिस हो गई। अब इस लाइन ऑफ एक्सिस पे कहीं भी इधर या इधर हमने एक पॉइंट ले लिया समथिंग P और उस पर मैंने एक टेस्ट चार्ज लाकर रख दिया। तो जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, तो डायपोल का डिस्टेंस हम 2a लेते हैं, a भी सिंपली ले सकते हैं, पर कैलकुलेशन पर्पज से ये ईजी हो जाता है फॉर्मुलेशन से। तो कभी भी डिस्टेंस दिया गया है बिटवीन द टू चार्जेस तो आप उसे a नहीं एज्यूम करेंगे, आप उसे सीधा सीधा 2a एज्यूम करेंगे, करेक्ट। अब सेंटर से जो P पॉइंट की डिस्टेंस है दैट इज r, सेंटर से, क्योंकि यहाँ पर हमको दोनों चार्जेस के बीच से लेकर काम करना है। अब सोचिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इस माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रही है तो उसका अपना डायरेक्शन होगा दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन, और यहाँ प्लस क्यू के कारण जो हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन रही है और कह सकते हैं उसका डायरेक्शन दैट इज ई पॉजिटिव क्यू। तो पॉजिटिव क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है। अब इनको हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या होगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू माइनस क्यू एट पी इज, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं माइनस क्यू के कारण इस पी पॉइंट पर तो क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए डिस्टेंस का स्क्वायर ही लेते हैं, तो यहाँ P पॉइंट और यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस R और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस A है क्योंकि 2 टाइम्स A है, तो R प्लस A इज द डिस्टेंस फ्रॉम Q माइनस टू P। ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज Q। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज Q के लिए लेंगे तो जो डिस्टेंस है यहाँ से इनके बीच में दैट इज R माइनस A, इस R में से A माइनस करेंगे ये डिस्टेंस बचेगी, तो इन्हीं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमको बात करनी है एंड दैट विल बी दिस E प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन R माइनस A स्क्वायर इंटू P। P क्या इंडिकेट कर रहा है, P इंडिकेट कर रहा है हमें यहाँ पर यूनिट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन ओनली, करेक्ट, क्योंकि हम P यहाँ पर लेकर चल रहे हैं तो P के अलॉन्ग हमने बात कर ली कि कोई किस डायरेक्शन में होगा। तो अगर हमारे पास नेगेटिव है तो टूवर्ड्स लेफ्ट इस साइड में, है ना, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ लिखा टूवर्ड्स राइट यानी कि इस साइड में। भाई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है उसके हिसाब से बात करेंगे यहाँ पर। नाउ द रिजल्ट, हेंस द रिजल्टेंट फील्ड इज व्हाट, एक्सियल पोजीशन पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर उनकी वैल्यू आएगी कि एक्सियल पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो कितना होती है। तो दोनों इक्वेशन से यानी इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो वैल्यू पुट करके हमने क्या देखा कि 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन है वो एक साथ हो गया और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ हो गया। इनको हमने सॉल्व किया तो आया 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, इस तरह से ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पर रख दिया। अब आप देखें तो 4AR जो वैल्यू है हमारे पास वो किस तरह से ब्रेक हो सकती है, 2 इंटू 2A इंटू क्यू इंटू आर, करेक्ट। क्यू कहाँ से आ गया, तो क्यू हमारे पास ये आगे जो था